A vote of confidence? Sorry. Zero vote of confidence on their performance. This is the biggest intelligence failure in Pakistan. This is a shame. और इनसे पूछा जाएगा, मोदी इनकी शादियों पे आ सकता है, जिंदाल इनकी शादियों पे आ सकता है, इनका कोई परवाह नहीं है, वो उनका दुश्मन है, अदू नबीन है, खुला दुश्मन है, लेकिन ये इनको नहीं पता चलता कि जी कहाँ से दहशतगर्द आ गया। अजीब बात है। एंकर्स इनको अंग्रेजों के करीब से भी नहीं गुजरी, और उन लोगों ने न्यूयॉर्क टाइम्स और फाइनेंशियल टाइम्स में आर्टिकल अपने नाम से लिखा है कि जी बड़े हीरो बन जाएंगे। माशाल्लाह जीरो उनकी रेटिंग हो गई है। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, द ट्रूथ, पाकिस्तान वो पाकिस्तान था। आजकल ये ठेकों शेकों के काम चल रहे होते हैं ना, बहुत सारे फंड्स आ रहे होते हैं, तो ठेकों में मुझे किसी ने बोला, देखिए मैडम सारा पाकिस्तान चोर है, आप क्यों सर मारती है, आप भी घुस जाएं, ठीक है खुद चोरी मत करें, ठेकेदारों को चोरी करने थे, डिपार्टमेंट्स को चोरी करने थे। मैं कहा नॉट ऑन माई वॉच, करता रहा सारा पाकिस्तान चोरी। हम इस हालत पे आ गए कि हमने हराम को ठीक करार दे दिया, क्योंकि हराम से तो हमारा भागना हो नहीं सकता, तो चलने दो, नॉट हैपनिंग। मैम चोरी से अब डाका भी डरा है अवाम की जेब के ऊपर चीनी के स्कैंडल के हवाले से। पहले खुद ही इन्होंने इजाज़त दी कि बहुत वाफर चीनी है हमारे पास, चीनी बाहर भेज दी, अब कह रहे हैं हम शक्कर भी मंगवाएंगे, हम चीनी भी मंगवाएंगे। जहांगीर तरीन को क्यों पार्टी से निकाला था, इसे चीनी पे निकाला था, यहीं बैठे हुए इसके सारे लोग जी। अच्छा मैडम, दहशतगर्दी नेशनल इंटरेस्ट मैटर है, तो आप क्या समझती हैं इस मामले पे तमाम पार्टीज़ को पार्टी से बाला ताक होकर नहीं सोचना चाहिए, इसमें कोई कंडीशनल मतलब कि किसी की रिहाई की या जो भी है वो कंडीशन से बाला ताक होकर एक पेज पे बैठ नहीं जाना चाहिए? आपने खास तबके की लाइन दोहरा दी, आपका ख्याल नहीं था, आपने क्या कहा, आपने कहा दहशतगर्दी एक नेशनल इंटरेस्ट की बात है। बिल्कुल भी नहीं, दहशतगर्दी एक छोटे से तबके की इंटरेस्ट की बात है, दहशतगर्दी का ना होना पाकिस्तान की इंटरेस्ट की बात है, ये याद रखें। एक ख़ास तबका है जो पाकिस्तान को इसी दहशतगर्दी के थ्रेट से चला रहे 77 साल से, ओ जी आ गया, ओ जी आ गया, तो फिर आप क्या कर रहे हो, ये याद रखें। हम हमेशा पार्टी बाजी से ऊपर रह के, पार्टी इंटरेस्ट से ऊपर होकर हमने बात की। इमरान खान, अभी बांग्लादेश वाले ये नहीं हुआ था इंडिपेंडेंस, और खान ने हमें जेल में फरवरी 2024 में मैं थी, शहरियार, शेर अफजल साहब, आतिफ, शाहराम, जमाल एहसन साहब और नवाज बपी, मुझे आखिरी बंदा नहीं याद कौन था, हमारे सामने बात की थी कि मेरे पाकिस्तान को कुछ ना हो, मेरा पाकिस्तान टूट ना जाए दोबारा बांग्लादेश की तरह। खान को पता था जो होना है, हमें नहीं पता था। ये किस मौके पे कहा था? अभी बहावलपुर वाला अटैक में थे, फौज और पुलिस की लड़ाई हुई थी बहावलपुर में, भावनगर, और उसी के बाद बांग्लादेश वाला हुआ था इंडिपेंडेंस, द रियल इंडिपेंडेंस, वो भागी इंडिया वाली हसीना वाजिद। सो खान की बातें जेल में भी पता थी, हमें नहीं पता थी। सो ऑल आई एम सेइंग इज, हमें एग्जैक्टली पता है कि ये जो दहशतगर्दी को इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन करवा रहा है, कैसे करवा रहा है, याद रखिए 77 साल से हम आज़ाद नहीं हुए। हाँ, ब्रिटिश बंदा कहने में तो चला गया, बट हमारे वाले अभी भी उन्हीं को सलूट करते हैं। अच्छा मैडम, पीटीआई वर्कर्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे हमें नहीं समझ आ रहा कि उनकी हमायतें इस वाक़े को लेके किसके साथ हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इट्स वेरी क्लियर, आई थिंक पीटीआई वाले पाकिस्तान के साथ हैं, वो ख्वाजा आसिफ के साथ नहीं खड़े हो सकते, वो मोहसिन नकवी के साथ नहीं खड़े हो सकते, कभी भी नहीं होगा। हमें तो ये भी कल रिपोर्ट्स आ रही कि बीएलए वालों ने इतना नुकसान किया है, लेकिन वो बातें हमसे छुपाई जा रही हैं, वो फ्लोर ऑफ हाउस में पूछूंगी। हमें ये सुना है कि जो अफवाज पाकिस्तान को जो हमारे बच्चों को उठा के ले गए हैं, हमारे खुदा ना खस्ता शहादतें, वो तो देखी जाएगी, लेकिन सुना है कि पहले से ये जो रिपोर्टें आ रही, जो लोग निकले हैं वहाँ से, जिन लोगों ने खुद अपने आप को वहाँ से यरगमाल होने से बचाया या भागे या जो भी किया, वो तो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग को शहीद कर भी दिया गया, खासकर अफवाज को। अल्लाह करे सारा झूठ हो, इसमें कोई सच ना हो, लेकिन सवाल सुनते हो, आपका क्या ख्याल है? मैं ख्वाजा से सवाल नहीं पूछ सकती हमारे फौजी क्यों मर रहे हैं, क्यों इसके जहेज़ में आए थे अफवाज पाकिस्तान, पराए बच्चे हवालदार हैं, टेक्निकल ऑफिसर्स हैं, यंग लड़के हैं, इनका सवाल हम इनसे नहीं पूछेंगे? ये जो ड्रामाबाजी हो रही है ना, ये सारी पीडीएम की तरफ से हो रही है। क्यों भागते हो, क्यों सारा दिन पीटीआई के पीछे भाग रहे होते हो? अपनी नौकरी क्यों नहीं करते? आपका नौकरी का क्या काम है कि दहशतगर्दों को पकड़ो? सारा दिन पीटीआई को पकड़ते हो, इमरान खान को, उमर चीमा को, यास्मीन राशिद को, शानदाना शहरियार, ये आपकी नज़र में होते हैं। आप अपनी नौकरी क्यों नहीं करते हो? हराम का पैसा फिर छोड़ दो ना बेटा। लेट मी टेल यू वन थिंग, नॉट अ सिंगल पर्सन इन पीटीआई इज अगेन anything that is happening in Pakistan, लेकिन जो लोग इसके जिम्मेवार हैं, जो कोताहियाँ कर रहे हैं, जो अपनी नौकरी नहीं कर रहे हैं, जो हराम खा रहे हैं, जो हराम खिलवा रहे हैं, उनसे हम पूछेंगे। हमारी ड्यूटी है पूछना कि हमारे लोग किधर गए, हमारे शहीदों का क्या। जी शहीद को एक प्लॉट पकड़ा दिया, अच्छा उसकी बेवा का क्या होगा, उसका बच्चों का क्या होगा? ये कोई शहीदों की अपने फैक्ट्री लगाई हुई है, उन्होंने आपका ठेका, आपका बच्चा तो कभी शहीद नहीं हो, तो कभी देखे असेंबली में कोई एमएनए या सेनेटर बैठा, उसकी कोई बेटा शहीद हुआ, कभी किसी को देखा? यही गरीबों के बच्चों को शहीद करवा रहे हैं, उन्होंने आपका ठेका लिया हुआ शहादतों का। अल्लाह पाकिस्तान के लिए खैर करे, बट ये अंदर जितने बैठे हैं, ये चोर है, ये बदमाश हैं, ये डाकू हैं, इनसे सवाल पूछा जाएगा। तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत फिर आप लोग
It will depend entirely on what they want out of all parties conference. اگر all parties conference اس لیے رکھی جا رہی ہے کہ ہم پی ڈی ایم کی حکومت کو ایک بوسٹ دے دیں. In